क्या आप राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक प्लेस सावरिया सेठ जी के दर्शन यात्रा का प्लान कर रहे हैं और आपकी ट्रेन रात में चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, या फिर अब भारत के इतिहास का फेमस चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी विजिट करना चाहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में बजट फ्रेंडली स्टे कहां मिलेगा? इस वीडियो में आप जानेंगे चित्तौड़गढ़ से मंडपिया स्थित सावरिया सेठ पहुंचा कैसे जाए, सावरिया सेठ में ट्रस्ट के कितने धर्मशाला हैं, उनका रेट क्या है और रूम कैसा है, रूम टूर और खाना कहाँ है और कैसा मिलेगा, सेठ जी के दर्शन कैसे होंगे, कितना टाइम लगेगा और भी सभी जानकारियां हैं। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड है, सो वीडियो को पूरा देखें ताकि समय और पैसा दोनों बच सके। अगर आप रात में चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो स्टेशन के आसपास कई होटल और धर्मशाला मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ ट्रस्ट के रूम में ही रुकने की सलाह दूंगा। स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ट्रस्ट की ये धर्मशाला मिल जाती है। आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी एंगल से बाहर से ये रॉयल होटल से कम नहीं नजर आता। यहाँ आपको 500 रुपए में रूम मिल जाता है। यहाँ रुककर आप आराम से सुबह सावरिया सेठ टेम्पल के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। अब सवाल आता है कि चित्तौड़गढ़ से सावरिया सेठ कैसे पहुंचे। इस धर्मशाला से बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर है और बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाता है। चित्तौड़गढ़ से सावरिया सेठ टेम्पल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और इस यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और अगर आप चाहें तो ये यात्रा ऑटो से और बस से भी कर सकते हैं और सीधे मंदिर पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड के बाहर से ही आपको प्राइवेट बस मिल जाती है, जो आपको 60 रुपए में सावरिया सेठ कॉरिडोर के सामने ही गेट पर उतार देती है। अब बात करते हैं सावरिया सेठ में रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ मंदिर ट्रस्ट की कई धर्मशालाएं हैं, जहाँ साफ सुथरे और बहुत ही कम बजट में आपको रूम मिल जाता है। ट्रस्ट की धर्मशालाओं में से नॉर्मल रूम, फैमिली रूम 100 रुपए से शुरू हो जाता है। ये है यशोदा विहार। यहाँ आपको 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक अटैच वॉशरूम वाला रूम मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप रुकना नहीं चाहते तो यहाँ फ्री में नहाने का, फ्रेश होने का भी बंदोबस्त किया गया है। सामान जमा कर सकते हैं लॉकर में, बस उसके लिए आपको अपने पास एक ताला रखना होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ मार्केट में आपको 20 रुपए में ताला मिल जाता है। जब आप रिटर्न करने जाते हैं ताला, तो वो 10 रुपए किराए के तौर पे रख लेते हैं और 10 रुपए आपको रिटर्न कर देते हैं। लॉकर में सामान डालकर अपना ताला लगाकर और फिर आराम से मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। यशोदा विहार मंदिर के एकदम पास है। यशोदा विहार के बाहर आते ही आपको 30 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। दर्शन के बाद आप यहाँ खाना खा सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट के दूसरे भोजनालय में खाना चाहते हैं तो रिटर्निंग में कॉरिडोर में ही ये भोजनालय मिल जाता है। यहाँ आपको 60 रुपए में थाली मिल जाती है और ये देखिए कितनी प्यारी थाली आपको नजर आ रही है। ये रास्ता कॉरिडोर से बाहर की तरफ जाता है और यहाँ आपको एवरेज होटल्स मिल जाते हैं। यहाँ कोई भी होटल आपको 1500 से 2000 से कम नहीं मिलेगा। वहीं धर्मशाला का रूम 100 रुपए से शुरू होता है। लेकिन वीडियो में हम आपको होटल से अच्छी धर्मशाला दिखाने वाले हैं। सावरिया सेठ जी मंडपिया में गीला वाला भेल खा रहे हो, 30 रुपए का ये भेल है, बट बहुत ही टेस्टी है। पानी पूरी तो अल्टीमेट है गाइस, यहाँ पे मजा आ गया खाते। अब सबसे जरूरी बात, सावरिया सेठ जी में दर्शन कैसे करें और कितना समय लगेगा। मंदिर में जनरल दिनों में दर्शन की लाइन बहुत लंबी नहीं होती और आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी या शाम के समय दर्शन करना सबसे बेहतरीन समय रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सावरिया सेठ टेम्पल राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता ये है कि सावरिया सेठ भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है और यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। तो आप सब सावरिया सेठ के दरबार में कब आ रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने साथ हमारी भी अर्जी लगा दीजिएगा। सेठ जी को अपना पार्टनर बनाने, अपने बिजनेस में हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाइए। कूच करिए सावरिया सेठ के लिए। तुरंत बताएं कि आप सावरिया सेठ जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं। कमेंट में लिख डालिए जय सावरिया सेठ की, जय सावरिया सेठ की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रस्ट के एक और धर्मशाला में, जो कहने को धर्मशाला है लेकिन रूम होटल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़ा बेहतर स्टे चाहते हैं तो मंदिर से थोड़ी दूरी पर बने इस भवन पे चले जाइए। इसका नाम है गोकुल विश्रांति गृह और ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। तो आप निश्चिंत रहें कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। रूम बहुत ही अच्छा है, फूड अल्टीमेट, मतलब रोटी से घी टपक रहा है। अब क्या चाहिए।
और वो भी इतने कम रेट में जितने में आप बाहर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते, यहाँ पे फुल भरपेट डिनर आता है। गोकुल विश्रांति गृह में नाश्ता और खाने के लिए बढ़िया कैंटीन की सुविधा दी गई है और खाने का प्राइस मार्केट से बहुत ही ज्यादा सस्ता है और क्वालिटी बहुत अच्छी। यहाँ आपको 1000 रुपए में रूम विथ एसी मिल जाता है। ये रूम यहाँ आकर ही बुक कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि रूम ऑफलाइन बुकिंग ही होगा। जब आप काउंटर पे आएंगे तभी बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। बोल सावरिया सेठ